राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपने फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक के हिसाब से चलते हुए करेंगे अलंकार, जो कि सिलेबस में कौन कौन से अलंकार दिए हुए हैं। यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांति, विभावना, असंगति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, अपभूति। तो आपके इतने अलंकार दिए हुए हैं, अलंकारों में से हर बार 5 क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो आज अपने करेंगे यमक अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार शब्द की रचना अलम प्लस कार के योग से हुई है। अलम का अर्थ शोभा, कार का अर्थ करने वाला, मतलब शब्दों की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है। एक संज्ञा शब्द के रूप में इसका अर्थ होता है आभूषण। अब पढ़ेंगे यमक अलंकार। एक शब्द फिरी फिरी आवे, एक शब्द फिरी फिरी जहां, परे अनेक बार, अर्थ और ही और हो, सो यमक अलंकार। तो ये इसकी परिभाषा है, मतलब एक शब्द, दूसरी परिभाषा और देख ले, जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक। ये इसकी दोनों परिभाषा है, देख लेना। जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक। जैसे उदाहरण, कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, व खाए वो राय, जग व पाए वो राय। कनक कनक एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है। कनक कनक की पहली बार कनक का अर्थ हुआ है स्वर्ण, स्वर्ण या सोना। दूसरी बार कनक का अर्थ होता है धतूरा। कनक मतलब स्वर्ण का धतूरे से 100 गुणिक अधिक मादकता अधिकाय नशा होता है। कनक का या स्वर्ण का धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। वह खाए बोराए, जग वह पाए बोराए, मतलब धतूरे को तो खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, और स्वर्ण अगर किसी को अत्यधिक मात्रा में मिल जाता है तो वह उसको स्वर्ण को प्राप्त करके पागल हो जाता है। मतलब कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए, जग वह पाए बोराए, मतलब स्वर्ण और स्वर्ण, स्वर्ण का नशा धतूरे से 100 गुना अधिक होता है, मादकता इससे उससे 100 गुना अधिक नशा होता है। इसको तो खाने से, धतूरे को तो खाने से व्यक्ति पगला जाता है, और स्वर्ण को प्राप्त करने से व्यक्ति पगला जाता है। तो एक शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, 2 बार हुई है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। एक उदाहरण और देख लेते हैं। सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग पूग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे तो मुख को सारंग जाए। यहाँ सारंग सारंग कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 और 6। एक मतलब सारंग शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 6 बार हुई है। प्रत्येक बार इनका अर्थ बदल रहा है। जैसे पहले सारंग का अर्थ सारंग, सारंग करता हो मोर, मोर ले सरप को उड़ा, तो रास्ते में बादल छा गए थे, मोर को मुख में, मोर सारंग मतलब मोर सांप को लेकर उड़ रहा था, तभी उसको देखकर बादल छा गए। बादलों को देखकर मोर अगर बोलना चाहे, बोले, तो उसके मुख का सारंग, मुख का सरप है जो निकल कर जा सकता था। तो क्या है कि देखो, सारंग ले सारंग उड़ो, मोर सरप को लेकर उड़ रहा था, सारंग का यहाँ हुआ बादल, तो मोर को उड़ता देखकर बादल छा गए। और मोर बादलों को देखकर अगर मुख से बोले या वाणी निकाले तो उसके मुख का सरप निकल जाए। तो यहाँ इसका हर बार सारंग का अर्थ बदल रहा है। तो एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार और अर्थ उनका हर बार बदले तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। अब यमक अलंकार देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। यमक अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभंग यमक और सभंग। अभंग होगा किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसकी आवृत्ति हो, किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार होगी, तो वहां अभंग अलंकार होगा। सभंग में क्या है? किसी पद में किसी शब्द के टुकड़े करने पर अन्य के समान आवृत्ति होने पर सभंग होगा। जैसे निर्बल के बल राम है, निर्बल, यहाँ पर तो निर्बल आया है, इसमें से अब दूसरी बार आवृत्ति हुई है तो सिर्फ बल बल आया है। निर्बल के बल राम, जिनके पास बल नहीं है उनके बल कौन है? श्री राम है।
तो यहाँ क्या है, टुकड़े करने पर अन्य अर्थ, टुकड़े किए है ना निर्बल, तो इसके टुकड़े होने पर जो अर्थ आएगा, कुमोदनी मानस मोदनी कही। कुमोदनी का टुकड़े होने पर क्या हो गया, मोदनी, तो यहाँ पे हो जाएगा सभंग अलंकार। अब देख ले अभंग, भजन कहो ताते भजो, भजो ने एक को बार, दूर भजन जाते कहो सो तू भजो ग्वार। तो मतलब एक गुरु अपने शिष्य से कह रहा है कि जिस भजन करने के लिए तुझे कहा गया था उस भजन से तो आप भाग रहे हो, जिस संसारिक मोह माया से आपको दूर रहने के लिए कहा गया था उस संसारिक माया को आप अपना रहे हो। भजो भजन कहो ताते भजो, भजो ने एक को बार, दूर भजन जाते कहो सो तू भजो ग्वार। जिस भजन से तुझे दूर रहने के लिए कहा गया था उसको तू 100 बार भज रहा है ग्वार। तो परवारो उर्वशी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। तो परवारो उर्वशी, उर्वशी का मतलब, उर्वशी यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति हुई है बिना टुकड़े हुए 3 बार, तो ये कौन सा हो जाएगा, अभंग, मतलब अभंग, इसमें टुकड़े नहीं हुए हैं। उर्वशी, प्रथम उर्वशी का तो हो गया उर्वशी अप्सरा। तो परवारो उर्वशी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन की उर्वशी, दूसरे उर्वशी का हो जाएगा हृदय में बसने वाली। तीसरी उर्वशी का हो जाएगा उर्वशी अप्सरा। तो परवारो उर्वशी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन की उर्वशी, मतलब हृदय में बसने वाली, हुए उर्वशी, उर्वशी अप्सरा के समान। तो ये है आपका अभंग अलंकार। तो ये आपके अलंकारों की परिभाषा हो गई। फिर यमक अलंकार हो गए, और यमक अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अभंग और सभंग, ये उनके उदाहरण हो गए। अब तो आपको अलंकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई त्रुटि हो तो भी बता सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।